वर्ल्ड में, ज्यूइश वर्ल्ड में और हिंदू वर्ल्ड में कोई इस तरह की धमकियां सुनना चाहता है, कोई इस तरह की धमकियां बर्दाश्त करेगा। और इसका जो पाकिस्तान है, उसका जो हिमायती चाइना है और उसका जो जहादी दोस्त ईरान है, तीनों का नंबर आने का समय आ गया। वो टू सेटल ऑल द थिंग, यह आपको मैं बता दूं। और एक दूसरी चीज जिस पे बारे में हमें बात करनी थी वो है आईएन इस्तेमाल। ये आईएन इस्तेमाल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत सनसनी आ गई है आईएन इस्तेमाल। ये आईएन इस्तेमाल क्या है, ये क्या करेगा कमाल, व्हाई इज दिस अ गेम चेंजर ऑन द सीज। देखिए, कल पुतिन साहब से मोदी जी की बात हुई 5 मई को, राइट। 5 मई को पुतिन जी ने हमें बाकी जो वो छोटे मोटे हथियार तो दे दिए, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हथियार दिया है, जहाज, जिसका नाम है आईएन इस्तेमाल। ये आईएन इस्तेमाल क्या है, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयर है। इसकी विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। हाई गेम, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स 100% स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। ये किसी रडार में नहीं आता, कोई रडार इसे पकड़ नहीं पाता। इसका स्टेल्थ सिस्टम रशिया का नंबर 1 है, और ये रशिया ने ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आज तक किसी को नहीं दी है, केवल भारत को दी है। आपको पता है, आपको छोटा सा डाइवर्जन बताऊं, जो F-22 रैप्टर था, आपको पता है 750 रैप्टर बनने थे, 186 बने। और जो F-22 रैप्टर था, इसको यूके ने मांगा, इसको इजराइल ने मांगा, इसको ऑस्ट्रेलिया ने मांगा, अमेरिका की नियरेस्ट एलाइज ने F-22 रैप्टर को मांगा, पर F-22 रैप्टर किसी को एक्सपोर्ट किया ही नहीं गया। इनफैक्ट कांग्रेस में एक रूल बनाया गया कि इसको एक्सपोर्ट करना इलीगल है। लोग पैसे देने को तैयार थे, लोग प्रीमियम देने को तैयार थे, और जो 750 रैप्टर बनने थे 186 पे रुक गए। आपको पता क्यों? क्योंकि आप F-22 रैप्टर को स्टडी करेंगे तो बहुत एडवांस, इट वाज मच अहेड एडवांस। उसके बाद एक F-35 आया, जो शुरू से इस लिए बना, हाँ एलाइज को देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे। पर F-22 आज तक अमेरिका ने एक भी मशीन, किसी भी एक भी जहाज नियरेस्ट और नियरेस्ट एलाई को नहीं दिया, क्योंकि कहते हैं इसका स्टेल्थ, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी, इसकी डॉग फाइट्स में एडवांटेज, इसकी लोड कैरी कैपेसिटी, इसका जो फीचर्स थे, दे वर बियॉन्ड, दे वर डेकेड्स अहेड ऑफ टाइम। और अमेरिका को यह डर लगा, अगर गलती से ये चीज हमने बेच दी, किसी को दे दी, भले इजराइल को दे दी और पैसे पे दे दी, पर इजराइल के द्वारा अमेरिका को हमेशा लगा, यार कुछ हमारी चीजें जाके चाइना तक पहुंच जाती है, इन्हें इजराइल देता है, बट वो इजराइल कुछ अपने प्रोडक्टों में डालेगा, चाइना तोड़ मोड़ करोड़ करके कहीं ना कहीं से उसको जुगाड़ कर ले। 10 साल बाद लगते हैं अमेरिका चीन को वहां पहुंचने में, पर वो पहुंचते। तो अमेरिका डिसाइडेड कि हम रैप्टर को किसी को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसको डिस्कार्ड करेंगे, पर ये टेक्नोलॉजी हम बेचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन लाइंस बंद कर दी, उसमें F-35 बनने लगा, और जो रैप्टर्स पड़े हैं, रैप्टर की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी इतनी थी, इसीलिए उसकी मौत हो गई। इट वाज टू गुड टू बी किल्ड, इट इज टू गुड टू बी किल्ड। अब भी कुछ रैप्टर्स आर इन द स्काई, बट आर हाईली अंडर अमेरिकन सर्वेलेंस, एंड ओनली अमेरिकन पायलट्स कैन ऑपरेट them, nobody else can touch them, not even Israel, Australia, UK, कोई भी नियरेस्ट एलाई के कितना भी प्रीमियम देने पे अमेरिका रैप्टर देने को तैयार नहीं हुआ, एंड दे आर किल्ड बिकॉज दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस। एंड अमेरिका को हमेशा डर लगता था, जो हमारे इसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, एक दिन क्या होगा, हमें ये चाइना के जहाजों में मिलेंगे, चाइना के जहाजों पे हमें यही फीचर मिलेंगे। वो दिन अमेरिका नहीं देखना चाहता, इसलिए डिसाइड किया इसको बंद कर दो। ठीक वैसा ही है तमाल। अगर मैं जो आपको छोटी सी स्टोरी सुना रहा था, ये आपको इसलिए सुना रहा था, आप तमाल की परिकल्पना वैसी कीजिए। तमाल का सेंसर सिस्टम लाजवाब। तमाल में मल्टीपल ब्रह्मोस मिसाइल लगते हैं, 8, कोई कह रहा 10, 8 भी मान के चलिए। ये जो 8 ब्रह्मोस मिसाइल लगते हैं, इनकी रेंज, जो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगा है, इनकी रेंज 450 किलोमीटर है। जो हमारे पास ब्रह्मोस जो हम बनाते हैं, इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है। ये 450 किलोमीटर की रेंज का अचूक निशान है। क्या ये नॉर्मल ब्रह्मोस है? क्या इसमें कुछ ऐसा है जो नॉर्मल ब्रह्मोस में नहीं है? ये भी हो सकता है। समझदार को इशारा काफी, जितना मैं बोल सकता था मैंने बोल दिया। क्या ये नॉर्मल ब्रह्मोस है? रेंज तो 450 किलोमीटर, और क्या इसमें वो चीज है जो नॉर्मल ब्रह्मोस में नहीं है? देखिए, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। आई डोंट नो फ्रेंड्स, डोंट आस्क मी। इसमें एक स्पेशलिटी है, ये आसपास के रडार्स की सिग्नल जाम कर सकता है। 100% स्टेल्थ, इसका स्टेल्थ इज बियॉन्ड, इज अ स्टेट ऑफ आर्ट रशियन स्टेल्थ। ये आसपास के रडार की टेक्नोलॉजीज को जाम कर सकता है। 8 ब्रह्मोस लगे इसमें। आप देखिए, इसके आसपास शिप आए, मान लीजिए, रडार्स को जैम कर दिया, ब्रह्मोस ने क्या काम कर लिया। ब्रह्मोस ही नहीं, इसमें वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स भी है, उसमें भी अन्य तरह के मिसाइल लगे हैं। अब क्या है क्या नहीं है, उस पर खैर बाद में बात करेंगे, वो है। इसका सेंसर सिस्टम लाजवाब है, इसके रडार की जो रेंज है लाजवाब है, और ये आपको जान के खुशी होगी, इट कैन गो 8300 किलोमीटर्स।
8,300 किलोमीटर ये समुद्र में अपना मिशन पूरा करके आ सकता है। तमाल के आने का मतलब है रशिया हैज पुट इट्स फुट इन द गेम। ये तमाल केवल चाइना पाकिस्तान की नेवी को काउंटर करने के लिए नहीं, पाकिस्तान की नेवी की औकात क्या, हमारे पास करीब करीब इफ आई रिमेंबर करेक्टली 150 से 160 वेसल्स हैं और करीब से 250 हेलीकॉप्टर रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट नेवी के पास है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। पाकिस्तानी नेवी इज नो मैच। बट ये जो फसाड़ बनाया जाता चाइना की नेवी साथ में आएगी इंशाल्लाह माशाल्लाह तम करेंगे, तो उसको काउंटर करने के लिए तमाल भेजा गया। तमाल का काट, तमाल की टक्कर चाइना के पास भी नहीं, और ये चाइना को भी मतलब लोहे के चन्ने चबाने का क्षमता रखता है। तमाल में अगर आप देखेंगे कि मतलब और भी बहुत सारे फीचर्स है, वर्टिकल ट्यूब्स है, इसका रडार सिस्टम, इसका एवियोनिक्स सिस्टम, इसमें इतनी चीजें हैं। कहते हैं कि इनके बारे में जितनी कम बात करें उतना अच्छा है। कहते हैं एक तमाल लगभग पूरी पाकिस्तानी नेवी पे भारी पड़ सकता बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स। आप इमेजिन करिए पाकिस्तान की नेवी जो अभी अरबियन सी में पैंतरे कर रही है, मुजरा कर रही है, ये पाकिस्तानी नेवी एक तमाल को भेज दीजिए वहां पे, इनको जहादियों को पता भी नहीं लगा, मौत आ गई सामने, इनके रडार जैम हो गए, पलक झपकते 8 ब्रह्मोस चले, ब्रह्मोस गोज एट मैक 3 टाइम ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और ये वाला जो इसमें इसकी 450 किलोमीटर रेंज है, और हो सकता कुछ और फीचर भी हो, मुझे नहीं पता। अगर उसके बाद व्हाट इज द चांस ऑफ अ पाकिस्तानी शिप, दे डोंट हैव इवन अ मिनट टू सर्वाइव। अब ब्रह्मोस में आपको पता एस मैन्यूवर है, एस मैन्यूवर का मतलब जो टारगेट के पास आता है ऐसे घूमता और ऐसे जाके भी ये अपसाइड डाउन अटैक करता, तो जो शिप को 100% बर्बाद करता है, ये साइड से अटैक नहीं करता, बिकॉज द एस मैन्यूवर इट कैन होवर ओवर द टारगेट and it can do a vertical attack on the target which destroys the target and target doesn't have 1 minute। और ये सब जानते हैं ब्रह्मोस को रोकने का विकल्प किसी के पास नहीं है। तो ऐसे घातक फायर पावर के साथ आता है तमाल, और ये एक सीधा सीधा मैसेज चाइना को भी है, क्योंकि तमाल से को छेड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं रशिया और रशियन नेवी को छेड़ना। और ये शी जिनपिंग कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी फौज या उसकी नेवी या उसके समर्थन से पाकिस्तान रशियनों को छेड़ दे। जबकि कल इसने इशाक डार ने लावरॉफ को धमकी दी है, उसके जवाब में मोदी जी से बात हुई, 100% सपोर्ट हो, और तमाल का डन हो गया। और तमाल ये दैट डिस्पैचिंग मच अहेड ऑफ द शेड्यूल 28 मई को ये हमारे